प्रिंस स्कूल की क्लास ऑनलाइन क्लास में आज छठा लेसन स्टार्ट हो रहा है। वो है आपका व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवसायिक नैतिकता। ये है ना कृष्णा। अब इस लेसन में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे इस लेसन में। तो पहला टॉपिक आपका है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझ सकेंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सोशल जो उत्तरदायित्व है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दूसरा टॉपिक है सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता पर विचार विमर्श करेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्यों है, किस कारण है, इसके बारे में अपन विचार करेंगे। तीसरा टॉपिक है विभिन्न वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व की पहचान कर सकेंगे कि कौन कौन से वर्ग हैं जो सामाजिक के प्रति जो है उत्तरदायित्व निभाते हैं या नहीं निभाते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट अपन कि व्यवसाय और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संबंधों का विश्लेषण करेंगे कि व्यवसाय और पर्यावरण संबंधी संरक्षण किस प्रकार का है, ठीक है। छठा टॉपिक अपन पढ़ेंगे व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा को परिभाषित कर सकेंगे तथा व्यावसायिक नैतिकता के तत्वों को भी बता सकेंगे। ये 6 पॉइंट आपके इस किताब में मौजूद है। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत करवाई गई है, वो शुरुआत देखो क्या कहा है इसमें। सबसे पहले एक समाचार पत्र है, संवाददाता है, ठीक है। देखिए मानिए एक युवा समाचार पत्र संवाददाता है, ठीक है, जो विगत 6 माह से व्यवसायिक इकाइयों को व्याप्त कुरीतियाँ और जैसे भ्रामक विज्ञापन है, मिलावटी सामान है, ठीक है, पूर्ति है या श्रमिकों की दयनीय कार्य स्थितियाँ हैं, पर्यावरण प्रदूषण है, सरकारी कर्मचारियों को घूस देने आदि विषय में लिख रहा है। अब इससे विश्वास हो गया है कि व्यापारी वर्ग जो है कमाने के लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वाचा जो व्यापारी वर्ग क्या होता है कि अधिक लाभ कमाने के लिए उसमें कुछ भी मिलावट कर सकते हैं। उनको तो पैसे चाहिए, ये नहीं चाहिए कि पब्लिक की क्या होगा, इसके स्वास्थ्य के ऊपर इसके साथ क्या नुकसान हो सकता है, वो नहीं कर रहा था। वह रमन झुनझुनवाला जो एक अनुकरणीय ट्रक निर्माता कंपनी का चेयरमैन है का साक्षात्कार लेता है और कंपनी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों और विनियोजकों और अन्य सामाजिक समुदाय से सद्व्यवहार के लिए विख्यात कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी मानी जाती है, अच्छी कंपनी मानी जाती है। इस साक्षात्कार से मनी की समझ में आने लगा है कि एक व्यवसायिक इकाई समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी हो सकती है। अगर व्यवसायिक कंपनी होती है तो वो सोचे कि समाज में मैं भी रहता हूँ, परिवार भी रहता है और भी रहता है, तो वो ये सोच ऐसी कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो समाज का ध्यान रखती हैं, फिर माल का उत्पादन करती हैं। वह नैतिक रूप से सच्ची भी हो सकती हैं। नैतिक का मतलब होता है स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, उससे कहते हैं नैतिकता, समझे ना। तो स्वयं के विचार, तो ऐसी कंपनी भी हो सकती है कि नहीं मेरे नैतिक विचार है कि मैं गलत माल नहीं बनाऊँ और मिक्स माल नहीं हूँ, माल शुद्ध होना चाहिए, किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। इसलिए हो सकती है तथा एक उच्च कोटि का लाभ देने वाली भी हो सकती है। इसके उपरांत वह व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व वो सामाजिक नैतिकता विषय के गहन अध्ययन में जुट जाता है। वो क्या करता है कि पत्रकार तो है ही ना, तो वो नई नई सूचना लेता है कि व्यवसाय की जो गतिविधियां हैं वो सही हैं या गलत हैं, कौन सा व्यवसाय जो है माल का जो प्रोडक्ट जो बना रहा है वो सही बना रहा है या नहीं बना रहा है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है विज्ञापन करती है ऐसी दिखावा, ठीक है, कई प्रकार का दिखावा करती है। जब अपन वास्तविकता के तरफ जाते हैं तो समझते हैं कि विज्ञापन ये झूठा है, ठीक है ना। तो कई प्रकार का विज्ञापन दिखाए जाते हैं, तो इसलिए वो पत्रकार क्या करता है, इस प्रकार की सूचनाएं जुटाता है ताकि देखता है कि कौन सा व्यवसाय सही है, कौन सा व्यवसाय गलत है। तो इसके परिचय अपन पढ़ेंगे। नैतिकता का सिद्धांत जो है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए क्या है। नैतिकता का सिद्धांत है कि व्यवसाय की इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान में रखते हुए, क्या है, सामाजिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय क्रियाएं करनी चाहिए, ठीक है, तथा लाभ अर्जित करना चाहिए। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसे सामाजिक मूल्य का आदर करना चाहिए तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को लाभ अर्जित करने के लिए उद्योग और वाणिज्यिक क्रियाएं करने का अधिकार समाज से प्राप्त है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि वह ऐसी कोई भी कार्रवाई न करे जो समाज के दृष्टिकोण से अवांछनीय हो। तो ये कह रहे हैं कि व्यवसाय ऐसा कोई भी गलत काम ना करे जो समाज के लिए नुकसानदायक हो, अच्छा करना चाहिए। कुछ ऐसे गतिविधियां कार्रवाई हैं जो लाभ तो अधिक प्रदान करते हैं,
लाभ अधिक प्रदान करती है, लेकिन समाज पर उसका गलत प्रभाव डालती है। ठीक है, समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण, माल उत्पादन और विक्रय में मिलावट है, ये गलती है भाई। अच्छे माल में अगर कुछ चीज़ें और मिला रहे हो तो वो नुकसानदायक ही है। ठीक है, भ्रामक विज्ञापन, जो आपको विज्ञापन दे रहा है गलत, बता तो क्या रहा है, दिखा क्या, वहाँ जाते हो तो फिर आपके साथ क्या होता है ना, तो वो भी गलत है। करों का भुगतान नहीं करना, वातावरण को प्रदूषित करना और ग्राहकों का शोषण करना। कुछ अन्य ऐसे क्रियाकलाप हैं जो उद्यम की छवि को क्या करते हैं, सुधारते हैं, सुधारने का काम करते हैं तथा लाभार्जन में वृद्धि भी करते हैं। जैसे उच्च कोटि के माल की पूर्ति करना, उच्च कोटि के माल की पूर्ति करना, स्वास्थ्य कार्यस्थल वातावरण बनाना, देय करों का समय पर भुगतान करना और कारखानों में प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त उपकरण लगवाना और ग्राहकों की शिकायतों को सुनना और उन पर उचित कार्रवाई करना। तो ऐसे उद्योग भी हैं जो हर प्रकार का कार्य करता है। वास्तव में ये सत्य है कि सामाजिक उत्तरदायित्व और सच्चा नैतिकतापूर्ण व्यवहार ही व्यावसायिक उद्यम को क्या करता है, दीर्घकालीन सफलता प्रदान करता है। तो इस प्रकार नैतिकता के बारे में अपन जो पढ़े हैं कि नैतिकता क्या है, तो वो कंपनी वाले को या उद्योग वाले के या जो संस्था बनी हुई है उनको सोचना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, लाभ के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, उसमें लाभ मेरा भी हो और व्यक्तियों का भी हो। ठीक है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान में रख कर के ही अपन को व्यवसाय करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अपने स्वयं के लाभ के लिए या स्वयं के स्वार्थ के लिए जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं नैतिकता। ये व्यक्ति की नैतिकता की सोच मानी जाती है। मान नैतिकता किसे कहते हैं, अपनी स्वयं की सोच। नैतिक उद्देश्य अपने क्या है, आपका नैतिक उद्देश्य बनाना है कि मैं कभी भी गलत कार्य नहीं करूँगा। तो ये स्वयं का नैतिक उद्देश्य है कि मैं कभी भी, ये सिद्धांत हो गया नैतिक सिद्धांत, मैं कभी भी गलत कार्य नहीं करूँगा या दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये स्वयं के हैं। और स्वयं क्या होगा कि मैं मेरे माता पिता की सेवा करूँगा, ये मेरा स्वयं के पसंद नैतिक उद्देश्य है। इन्होंने मेरे को जन्म दिया है तो मेरा फर्ज क्या बनता है, मैं उनकी सेवा करूँ। तो नैतिक उद्देश्य हो गया नहीं, तो नैतिक उद्देश्य होने चाहिए। तो नैतिक उद्देश्य के बाद में देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ उन नीतियों का अनुसरण करना है, उन निर्णय को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्य और मूल्य की दृष्टि से वांछनीय है। और वास्तविक अर्थ में सामाजिक दायित्व के अंकीकरण से तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं को समझना और मान्यता देना और उसकी सफलता हासिल करना। ये सारा काम जो है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अंतर्गत माने जाते हैं। तो सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा में ये चीज़ें सभी को शामिल किया गया है। कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया है। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है उन नीतियों का अनुसरण करना, उन कानून का अनुसरण करना, उन नीतियों का अनुसरण करना जो उन निर्णय को लेना या उन कार्य को करना जो समाज के लक्ष्य और मूल्य को की दृष्टि से वांछनीय हो। वांछनीय यानी अनिवार्य हो, आवश्यक हो। ठीक है ना, आवश्यक हो, उससे कहते हैं क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या कहते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व। वास्तविक अर्थ में सामाजिक दायित्व के अंकीकरण से तात्पर्य समाज की आकांक्षाओं को समझना, मान्यता देना और इसकी सफलता की कोशिश करना ही क्या कहलाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व। समझ गए ना, इसे सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक